दौरान जाते हैं क्षेत्र में तो उनकी ओर से कहा जाता है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके साथ ये वादे जो है वो पूर्ण करेंगे। इसे कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड में प्रोपोगेंडा। लेकिन अभी छात्रों के साथ क्या प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, ये हमारे साथ बताने के लिए शिक्षक जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल हुआ। कुणाल जी, ये जो प्रोपोगेंडा अभी काफी सुर्खियां बन रहा है, क्या है ये प्रोपोगेंडा जो छात्रों से जुड़ा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि प्रोपेगेंडा क्या है। तो मैं आपको जेएमएम के समय का सबसे पहला प्रोपेगेंडा बताता हूँ। सबसे पहला प्रोपेगेंडा क्या और सबसे बड़ा धोखा भी। हर जगह इन्होंने राजनीति की थी सत्ता में आने से पहले। ये पूरे झारखंड का हर युवा जानता है, किसी भी जो तैयारी कर रहा हो, हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा हो, सरकार ने घूम घूम के विधानसभा से लेकर प्रखंड स्तर पे इनके हर एक कार्यकर्ताओं ने, जो बड़े लोग हैं जो अपने को प्रबुद्ध समझते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आने दीजिए, छठी जेपीएससी हम आते रद्द करेंगे। या मीडिया बंधु आप लोग भी जानते होंगे। और यहाँ कुछ छात्र नेता प्रमाण पत्र मौजूद था, मैं भी मौजूद था उस समय। ठीक है, हुआ क्या, सरकार ने आते ही सबसे पहले उस नियुक्ति को हरी झंडी दिया जिसको उन्होंने राजनीति करके सत्ता को हासिल किया। और वो भी उस समय जिस समय कोरोना काल में पूरे लाखों लोग काल के काल में समा गए थे और लाखों लोग बिस्तर पे थे। उस समय विदाउट एनी ट्रेनिंग नोटिफिकेशन निकाल के चुपके से, जब कोर्ट जाने की मनाही थी, जब बाहर घर से बाहर निकलने की मनाही थी, उस समय नियुक्ति दी गई। इसे कहते हैं सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा। और अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं दूसरे प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूँ। अब जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, टीचर्स को बांटा जा रहा है, स्टूडेंट को बांटा जा रहा है, उनको ऐसा मैसेज फैलाया जा रहा है कि नहीं सब लोग अलग अलग हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ वहाँ भी कुछ लोग आंदोलन को तोड़ने के लिए आए थे। मैं आपको तो बेशक एकदम कह सकता हूँ एकदम कि एक प्लान्ड वे में कुछ लोगों को भेजा गया। तो कुछ लोग वहाँ ड्रिंक भी किए हुए थे, ये बच्चों ने भी मुझे बताया। ठीक है, और कुछ लोग इस मंशा से आए थे कि चूंकि 30-40 हज़ार बच्चे थे, पूरे राज्य से आए थे, आक्रोशित थे। उनके गुस्से को मैं भी, उनके गुस्से का सम्मान करता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं पीड़ित हूँ, उस चीज़ का, सिस्टम का पीड़ित हूँ, तभी उनके लिए आगे खड़ा हूँ, शुरू से खड़ा रहा हूँ। अगर 30-40 बच्चे, हमारे पुलिस वाले कितने थे, 100-150, पुलिस वालों ने क्या बिगाड़ा है? वो तो पुलिस तो जिसकी सरकार उसके लठैत होते हैं, वो ऊपर की भाषा समझते हैं। वो उनके हाथ में कुछ नहीं है और ना ही उनके हाथ में जो अंदर बैठे हैं। ठीक है, अगर बाय द वे ईश्वर न करे कुछ हो जाता किसी को, तो क्या हम लोग कभी इस चीज़ को माफ़ करते? जिस गांधी की प्रतिमा के सामने हम लोग यहाँ पे किसी भी आंदोलन की सम्मान करते हैं, किसी भी आंदोलन का शुरुआत करते हैं, तो उसी गांधी का हम लोगों को मान भी रखना है कि अपने आंदोलन को जो है हिंसात्मक तरीके से नहीं, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आगे लेके बढ़ना है। कभी कभी गुस्सा लाजमी है, शिक्षकों का लाजमी है, स्टूडेंट का भी लाजमी है। ये सिस्टम को नहीं समझ पाते। ये भी एक समय पे आ जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे तो ये समझेंगे इन चीज़ें कैसे होती है। पर उस दिन कुछ लोग आए थे और इसी मंशा से हम लोगों ने आंदोलन को एक जो है मेमोरेंडम देके, उन्होंने कैमरे के सामने जब कहा कि जब तक आपका कोर्ट का प्रक्रिया चलेगा, जब तक आपका जांच का प्रक्रिया चलेगा, तब तक जो है हम रिजल्ट पब्लिश नहीं करेंगे। और चेयरमैन तो मिल ही नहीं रहे हम लोगों से। चेयरमैन तो पता नहीं किस जो है अब बिल में घुस गए हैं। ठीक है, 2 बार हम लोग गए, 2 बार गए, एक बार नहीं 2 बार। और पूरा मीडिया, पूरा झारखंड जानता है कि हम लोग जाने वाले हैं, और चेयरमैन साहब वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो सोचिए क्या है ये, सोचिए ये क्या है, ये प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं। ठीक है, तो तोड़ने का कोई प्रयास ना करिए। और एक बात करते हैं तीसरे प्रोपेगेंडे की, जो सीडी का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इनका पूरा आईटी सेल, इनके पूरे आईटी सेल, इनको शर्म आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ कि अपने आईटी सेल वालों को ना थोड़ा अच्छे से प्रशिक्षित कर दीजिए थोड़ा, क्योंकि सवाल का तो जवाब देते नहीं, उल्टा लड़के जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। मुझे भी नहीं अच्छा लगता और ना ही मैं किसी को प्रवोक करता हूँ ऐसा बोलने के लिए। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर किसी को भी जवाब देना है अपने तर्कों के साथ जवाब दो, ना कि अभद्र भाषा में जवाब दो। लेकिन वो अभद्रता पे उतर आए हैं। वो शिक्षकों को क्या बोल रहे हैं, शिक्षकों को बीजेपी का आईटी सेल का बोल रहे हैं, प्रधान लफंगा बोल रहे हैं, लफंगा तक बोल रहे हैं उन्होंने। ये शब्द है उनके, लफंगा। मीडिया ट्रायल हो रहा है, ऐसा भी हेमंत सोरेन के कहा। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। छोड़ी, उम्मीद बहुत था, उम्मीद तो तोड़े हैं, उम्मीद तो बहुत था उनसे। मैं अब उस बात सीडी के बात पे आ रहा हूँ। ये जो सीडी के बारे में बता रहे हैं, हमने सीडी में बना के दिया। उस दिन भी जब हम लोग गए थे, पूरा मीडिया बंधु थे, 2 लोग आप लोग, पूरा आप लोगों ने लाइव देखा। सीडी का वो कहीं बात नहीं की। क्यों नहीं आप लोगों ने उस दिन बोला था? हमारे दिमाग से भी उतर गया, चूंकि हमारे बच्चे बाहर आक्रोशित थे, हमको उनको समझाना था। उस दिन आपने सीडी की बात क्यों नहीं की थी कि नहीं आप सीडी लाए हैं, तो सीडी उस दिन में आपको बना के देते। और आज 3 तारीख को उन्होंने नोटिस दिया है, 3 अक्टूबर को, और आज 4 तारीख को मैं आपके कैमरे के माध्यम से घोषणा करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर आप चल सकते तो चलिए। एक एक सवाल का उनका उत्तर और बाकायदा सीडी लैपटॉप में चला कर उनको दिखाएंगे, ताकि वो बाद में इस चीज़ का फिर से प्रोपेगेंडा ना फैलाए कि नहीं सीडी खाली थी। क्योंकि सीडी की वो बात कर रहे हैं, लेकिन पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहे हैं जो हम लोगों ने दिया था, और ना ही इसको दिखा रहे। अगर आप इतने दूध के धुले हो तो उसी दिन आप दिखा देते हम लोगों को पेन ड्राइव में क्या था, आप जांच कर लेते। हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे कि आपके पास पूरा आयोग में एक लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आप दिखाइए। आप लोग लैपटॉप लेके नहीं, देखिए हम लोग गए थे, हमारे बच्चों की डिमांड थी, हम वहाँ टेक्नोक्रेट बन के नहीं गए थे। जांच करना हमारा काम नहीं है, हम तो साक्ष्य उनको दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं, भरोसा करके गए थे। आप नहीं मान रहे हैं तो मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ही बहुत तेज हैं कि हम अपना मूल साक्ष्य हम आपको दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आप 1% भी
अब विश्वास नहीं करेंगे। और पौने 5 साल में जो आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण, पौने 5 साल में राजनीतिकरण करने का मौका किसने दिया आपको? पौने 5 साल में क्या कभी भी किसी ने देखा कि कोई बच्चे जो है गए? और हेमंत सोरेन जी को भी फोन किया गया था, रिकॉर्डिंग है, मीडिया के सामने मैं दिखा दूंगा। उनके भाई को बसंत सोरेन को फोन किया गया था। हमारी एक महिला मित्र जो हमारी साथी हैं, जो इस आंदोलन में, उन्होंने कॉल किया था मिलने के लिए, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो ये बताइए प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? और अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के पास जाना गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही यही है कि अगर आपकी पक्ष बात ना सुने तो विपक्ष के पास अपनी बातों को जाए। विपक्ष आपके मुद्दे को उठा रहा है, चूंकि छात्र का ये कहना है कि आप लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन विपक्ष का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया, तो विपक्ष का भी तो साथ नहीं मिल रहा। नहीं, मुझे लगता है आएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आएंगे। और साथ भी हैं सब लोग, ऐसा नहीं है पक्ष वाले साथ नहीं है, देने के बाद भी साथ नहीं है। जिस तरह से 28 तारीख को, 28 जनवरी को जो प्रोपेगेंडा फैलाए थे, हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचा दिए थे, यहाँ सब लोगों को मिला था। मिला होगा ना आप लोग आंसर के 28 वाला? सब लोगों को मिला था यहाँ पे 28 तारीख का। जाने वाले हैं, तो आज कितनी उम्मीदें हैं और क्या? कोई उम्मीद नहीं है मैडम, एकदम 1% बोल दे रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। हम जाके जो वो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप का मैं खंडन करने के लिए पूरे प्रमाणित तथ्यों के साथ पूरा जवाब तैयार करके, सीडी भी बाकायदा तैयार करके, हो सकता है हम लोग पेन ड्राइव भी ले ले दोबारा, ठीक है, अपने नयन चक्षुओं को खोल के और अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से उसका अवलोकन कर लीजिए कि क्या है या नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आग्रह करूंगा कि अपने लैपटॉप में या वहाँ पे अगर कोई आपका सिस्टम है तो आपको चला के भी दिखा देंगे कि देख लीजिए, हे प्रभु, इसमें जो साक्ष्य के रूप में मौजूद है, और प्रभु आप आते मुकरना मत। नवरात्रि चल रहा है, झूठ मत बोलिएगा आप, ठीक है, नवरात्रि चल रहा है, नहीं तो पापे लगेगा, कहीं बना के तो देंगे। और सीडी में भी उस दिन हम नहीं बताए थे उनको, चूंकि दिमाग देखिए मैडम बहुत डिस्टर्ब है। 10 दिन से बिना खाए पिए किसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। क्या हम लोगों ने एग्जाम लिखा है क्या? और उस पर भी देखिए प्रोपेगेंडा क्या फैला है। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं है जरा सा भी। 6 लोग हम लोग जो गए थे, बोले थे कि कोई छात्र नहीं है। 4 छात्रों का एडमिट कार्ड, आप जहां बोलिएगा 4 छात्रों से एडमिट कार्ड आपको प्रदर्शित करेंगे। 4 छात्रों का एडमिट कार्ड प्रदर्शित करेंगे। 2 लोग हम लोग एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन 4 लोग दिए हैं, चारों का एडमिट कार्ड और परीक्षा भी दिए हैं। अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए भाई, थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा अपने दोस्तों, इस क्लिप को काट के चलाइएगा भी, थोड़ा सा अगर शर्म हो और जरा सा भी अगर लज्जा हो आंखों में, तो इस बात को महसूस करिए कि वहाँ 4 छात्र भी मौजूद थे और उन 4 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग गए थे। अब ये पूछेंगे कि टीचर लोग क्यों गए थे? एग्जाम्पल कई है, तमाम है। बच्चों के कहने पर ही हम आगे आते हैं। यहाँ भी अगर आ जाए हैं, बुलाए तो बच्चे बुलाए हैं, तब आए तो अलग कैसे कर सकते हैं आप? अलग कैसे कर सकते हैं आप? अरे हम लोग दोनों का तो पारस्परिक संबंध है ना, हम इनके बिना, ये हमारे बिना भी नहीं, हम लोग दोनों का तो पारस्परिक संबंध है, तो हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं? इलाहाबाद में विवेक सिंह, अभी देखिए विवेक सिंह के ऊपर जो इतने बड़े टीचर हैं, देखिए उनका कोचिंग में एग्जामपुर देखिए उनका इलाहाबाद में सारे बच्चे साथ हैं या नहीं? आंदोलन में साथ रहते हैं कि नहीं? खान सर कोई नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं है उनको ना जानता, आंदोलन में साथ रहते हैं नहीं? विवेक दिव्यकीर्ति, गगन सर, अभिनव मैथ, जितने भी लोग बड़े शिक्षक हैं, क्या वो लोग साथ नहीं रहते हैं क्या? शिक्षकों के साथ आह्वान नहीं करते हैं क्या? लेकिन यहाँ उनको नजर आ रहा है। एक बार हिम्मत है तो बोल के देखिए उन लोगों के बारे में। अरे बुरी तरह ट्रोल हो जाओगे, गालियाँ सुनोगे सो अलग। हालांकि हमारी ये चेष्टा नहीं है। आप पूछ रहे हैं तो आपके हर तर्कों का जवाब हम अपने तर्कों के साथ देंगे, आपके हर साक्ष्य का जवाब। एक बात और मैं निवेदन करूंगा मीडिया वालों के माध्यम से, कि वो लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग साक्ष्य दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री तुरंत कैंसिल कर दें, तो मैं आपके कैमरे के सामने ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगर हिम्मत है, अगर ताकत है, तो एक बार साक्ष्य हम लोग देंगे। पूरे छात्रों के भीड़ के बीच में एक जगह डिसाइड कर लो, तो मोहराबादी ग्राउंड, सारे हमारे छात्र रहेंगे, सारे मीडिया रहेंगे, आपके फॉरेंसिक वाले भी रहेंगे, आप पुलिस बंधु रहेंगे, वहाँ मीडिया ट्रायल बशर्ते शर्त यह है कि लाइव हमारा साक्ष्य चलेगा। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक बड़ी चेतावनी जो है आप लोगों की ओर से दी गई है। उम्मीद करते हैं कि इस चेतावनी को तो वो नहीं ही मानेंगे, लेकिन आप लोगों को न्याय जरूर मिले, इसकी शुभकामना आगे रहेगी। बिल्कुल शुभकामना है। स्थिति है मैडम कि ये लोग थाना में हमारा FIR तक नहीं ले रहे हैं, ये स्थिति है। उसका भी आज नोटिस बना के हम लोग उनको दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कानून का उल्लंघन ये खुद कह रहे हैं, और कल को हो सकता है हाई कोर्ट रद्द कर देगा, तो उसको भी गलत बताएंगे। जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कि बेल से हेमंत सोरेन जी बाहर आए हैं, कल को देख लीजिएगा आप, हो सकता है हाई कोर्ट भी गलत बताएंगे, बोलेंगे कुछ साउंड मानसिकता के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, रद्द करा रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा ये प्रोपेगेंडा आगे चलेगा। आपने प्रोपेगेंडा पूछा तो आपके सारे प्रोपेगेंडा सम्मिलित मैंने जवाब दे दिया।